जो जो जिस भावना से जिस जिसकी पूजा करते हैं, अभी हनुमान तो कोई नहीं है, गणेश तो कोई नहीं है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, फलाना अवतार, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बैठ करके नरसिंह की कोई पूजा करेंगे हैं? इन अवतारों की कोई पूजा करेंगे तो उनकी भावना कैसे पूरी करूं? तो फिर भक्ति मार्ग में उनको उनका साक्षात्कार करा करके खुश कर देता हूं। परंतु कोई मेरे को आकर के मिलता नहीं है। कौन नहीं आकर मिलता है? गणेश की पूजा करने वाला, हनुमान की पूजा करने वाला, कोई भी मेरे को आकर नहीं मिलता है। हाँ, उनको उनकी भावना का अल्पकाल का भाड़ा मिल जाता है, बाकी कोई प्राप्ति नहीं। उनमें भावना है तो पूरी कर देते हैं। हमारा क्या जाता है भावना पूरी करने में। खत्ती के घर से गई छू, अच्छा उनकी दिल पूरी हो गई। चलो, बंदर का ही तो साक्षात्कार है, वो समझते हैं, तभी तो बंदर में भी है ना, कच्छ में भी है, मत्स्य में भी है। तो वहां से इन्होंने ये उठाया है। और फिर बाद में द्वापर में मनुष्यों ने लिख दिया है। कहां से उठाया है? संगम युग में क्या वहां से उठाया है? वहां संगम युग से क्या उठाया है? जो मत्स्य में भी है मत्स्य माने माछले का अवतार, मत्स्यावतार, मगरमच्छ का अवतार। बड़े माछले का नाम क्या देते हैं? मगरमच्छ। गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर। ये मगरमच्छ ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी में पाए जाते हैं। तो गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाते हैं। तो कौन हुआ पहला पहला मत्स्य अवतार? प्रजापिता मत्स्य अवतार हुआ। वो मनुष्य नहीं हुआ, प्रजापिता ही जानवर का अवतार है। जानवर होते हैं ना, जानवर किसे कहा जाता है? जो जानवरियत दिखाते हैं, उनको आवेग आता है तो जानवरियत पर उतर आते हैं, बलात्कार कर देते हैं या छोड़ देते हैं। क्या करते हैं जानवर? क्या करते हैं? अरे जानवर प्यार करता है कि मार ही मार करता है? तो कह देते हैं मत्स्य में भी है, कच्छ में भी है। तो वहां से इन्होंने ये उठाया है। किन्होंने उठाया है? जो मत्स्य की पूजा करने वाले हैं, मगरमच्छ की। किसका पार्ट है? अरे पहला पहला अवतार भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाया है? मत्स्य अवतार। वो कौन है?
प्रजापति हैं, ब्रह्मा। अच्छा, एडवांस में कौन निकला पहले पहले हैं? राम वाली आत्मा। देखो है, राम वाली आत्मा ही मत्स्य अवतार है। बाबा कहते हैं मनुष्य के अवतार दो ही हैं, राम और कृष्ण, और बाकी सब मत्स्यावतार, कच्छावतार, जानवरों के अवतार दिखाई दिए। वराह अवतार, सुअर का अवतार, घोड़े का अवतार। तो वहां संगम युग से इन शास्त्रकारों ने ये उठाया है और मनुष्यों ने लिख दिया है शास्त्रों में। बाकी कच्छ में है, मत्स्य में है, फलाने में है तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों तो वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। परंतु याद प्यार तो दे देना। कोई डायरेक्शन हो तो भले ले आना। रिकॉर्ड बजा, ये तो गीत है इन लोगों का गाया हुआ। जब बाबा कहते हैं मैं इनकी बुद्धि में बैठ करके बनवाता हूं, तो जैसे हमारी कोई संदेशी होती है ना, संदेश ले जाती है, तो उनमें भी माया का असर पड़ जाता है। संदेश भी कभी कभी उल्टा सुल्टा ले आती है। बाबा बताए देते हैं, वैसे मैंने बैठ करके उनके घट में बड़ा बैठाया है, परंतु उन्होंने भी कहाँ न कहाँ भूल कर दी है और ऐसा गीत बनाई दिए है जिसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है। कोई गीत ठीक है, कोई में डिफेक्ट है। अभी साजन क्यों भूलेंगे? साजन भूलते हैं या सजनिया साजन को भूल जाती है? भूले कौन है? ज्ञानी भूलते हैं या भक्त भूलते हैं? वो तो ज्ञान का सागर है, वो कैसे भूलेगा? भक्त भूलते हैं भगवान को, जिन्होंने भक्तों को पूज्य बनाया था, उन भगवान को भूल जाते हैं। यहां बस पद मिलने से ही फिर भूल जाते हैं। क्या कहा है? कब भूल जाते हैं? पदमान मर्तबा मिल गया ना, कुर्सी मिल गई, बस भूल गए। गंगा को गंगा की पदवी मिल गई, गंगा को गंगा की उपाधि किसी ने तो दी होगी, तो देने वाले ने दी और बस भूल गए मैं ही भगवान। जगदम्बा को जगदम्बा की उपाधि कोई ने तो दी होगी, दी होगी या नहीं दी होगी? दी होगी। उपाधि मिली और बस उपाधि देने वाले कोई भूल गए। यमुना को यमुना मैया की उपाधि मिली और बस भूल गए। भूल जाते हैं क्योंकि अगर देवी देवता बाप को जानते हो तो फिर बाप की रचना को भी जाने, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जाने। तभी बाबा कहते हैं अगर उनके सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाने, त्रिकालदर्शी बने, तो दुखी होकर के बेचारा राज्य भी न कर सके। क्या कहा है? अगर भूले नहीं, त्रिकालदर्शी बने रहे तो क्या होगा? तो दुखी होकर के
बेचारा राज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये चिंतन लग जाएगा कि हमको फिर डूबी जा होना है। किनको? गणेश हो, हनुमान हो, जगदम्बा हो, या कोई भी हो, गंगा हो, फिर उनको क्या होना है? फिर डूबी जा होना है, नीचे उतरना पड़े। 16 कला से 14 कला में जाना तो होता है, फिर 12 में फिर एकदम कौड़ी मिसल। विचारों का राज उसी समय में खत्म हो जावे, खुशी खत्म हो जावे। बाप समझाते हैं ना, इज दैट राइट? बाबा पूछते हैं, बोलो मैं सच कहता हूं, तुम्हारी बुद्धि में लगता है कि ये बातें ठीक है? ये ज्ञान उनमें नहीं हो सकता है, किनमें है? उनमें माने किनमें? अरे जो कच्छ मच्छ 12 अवतार बन करके बैठते हैं, हनुमान गणेश का अवतार बन के बैठते हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया था, फिर कहां से आए? ऐसे थोड़े ही है, बस इच्छा के मनु ने फलाने को, फलाने ने फलाने को। अरे यहां राजा कहाँ है जो किसको दिया? वहां राजा राजाओं को देते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। ये सभी बाबा ने समझाया, पाई पैसे का सच है। रामायण बनाया ना, उनमें भी ये ठीक है क्या? रामायण में क्या ठीक है? अरे बंदरों की सेना ली। बंदरों का मुखिया किसको दिया? वहां राजा राजाओं को देती नहीं है। तो रामायण में ये बात ठीक है, सभी सीताएं एक रावण के चंबे में आ गई। सो इनको लेकर के सारी दुनिया को छुड़ाते हैं। किनको लेकर के? सभी सीताओं को लेकर के रावण की दुनिया, रावण के पंजे से छुड़ाते हैं। लंका की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ये सच है। अच्छा, बाकी भागवत में चरित्र तो झूठे ही झूठे हैं। वाह, कहाँ शिव बाबा और कहाँ वो कृष्ण। वो शिव बाबा का चरित्र काहे का? वो तो है ज्ञान का सागर सुनाने वाला, रोज बैठ करके सुनाते हैं। वो शास्त्रकार क्या सुनाते हैं? वो मटकी फोड़ी, वो मक्खन चुराया, फलाना किया, रानियां भगाई। अरे ये कृष्ण बच्चा है सतयुग में, ये वहां कैसे काम करेगा? है सतयुग में ऐसे काम करेगा? है तो कहां की बात है? कितना दोष लगाई दिया। इसको गाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी अपने धर्म की और धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि कर दी। फिर बैठ करके समझाते हैं, मेरी ग्लानि कण कण में ठोंक करके कर दी है। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, दूर छाई में, सब में
फिर कृष्ण की ग्लानि, रामचंद्र की ग्लानि, बस जो भी मुख्य हैं उनकी ग्लानि ही ग्लानि, और फिर सबकी ग्लानि शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ। अरे मूर्खो, ये भी कोई बात होती है कि शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ, पति पत्नी के ऊपर फिदा हुआ? अरे पति पत्नी के ऊपर फिदा नहीं होगा तो तुम्हारी डट डट डट। फिर दिखाते हैं ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ। ऐसे ऐसे यहां बहुत चरियाई देखी हुई है, पता थोड़े ही है किसी को। बिचारी को ये जगदम्बा कौन है पता थोड़े ही है किसी को। बिचारी को ये जगदम्बा कौन है? हैं? इसको पता है? ये सरस्वती कौन है? किसको कुछ भी पता थोड़ी ही है। ये सब मुखवंशावली है। अच्छा चलो जाओ, गो सुन कम सुन। ओम शांति। हाँ जी, हाँ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, शैव और शूद्र, ये 84 जन्म लेते। तो 84 जन्म द्वापर युग से चलते हैं क्या? अरे वाह, अरे वाह, ये बात अभी पूछने की रह गई है। सारी रामायण खत्म हो गई। रावण का बाप कौन और सीता का बाप कौन? अरे द्वापर युग से 63 जन्म होते हैं या 84 जन्म होते हैं? ये नई बात कहां से पैदा कर दी? और हाँ जी, आदमी 500 से 700 करोड़ तक बताया है। आंकड़ा कौन सा है? 500 है कि 700 है? जो मनुष्य है वो 500 550 करोड़ है जो मन का उपयोग करते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं 200 करोड़ 250 करोड़ है, जिनकी गिनती 750 700 करोड़ में की है, वो तो मच्छी मच्छर में जैसे हैं। जैसे दीपावली पर रात में पतंगे आते हैं और सवेरे को खत्म हो जाते हैं। वो क्या मनन चिंतन मंथन करेंगे 84 के चक्र का? मंथन करेंगे? क्यों क्यों नहीं करेंगे? हैं? क्योंकि उनके तो ज्यादा जन्म होते ही नहीं हैं। आए और ये मरे। और बाबा, ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी है? ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी क्योंकि ब्रह्मा बहुत बड़ा मोह का कीड़ा निकला। हम तो रखी होगी, है? बोलो, एडवांस वालों ने रखी? अरे दाढ़ी की लाज एडवांस वालों ने रखी क्या? रखी? नहीं रखी है? रखी तो कैसे रखी और ना रखी तो कैसे नहीं रखी? है?
अंत में महाशिवरात्रि होगी तो सब भगत बन पड़ेंगे या ज्ञानी बने रहेंगे? रात के अंधेरे में ठोकरें खाएंगे या ठिकाना पकड़े रहेंगे? हाँ? ठोकरें खाएंगे। ऐसे टाइम पर ही महाशिवरात्रि होती है। तो ऐसे न समझें कि ब्रह्मा ने ही दाढ़ी, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। उसमें बीज जो बाप हैं उनका भी नंबर आता है या नहीं आता है? हैं? आता है, क्योंकि ब्रह्मा ही सो क्या बनता है? हैं? विष्णु बनता है। जब ब्रह्मा विष्णु बनता है तो बच्चे भी कैसे क्या बनते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बन जाते हैं। अभी तो कोई भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। और बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा हर एक बच्चों के सवाल का जवाब देता है। जो देता नहीं है वो पुरुषार्थी नहीं है, बाबा ने बोला है। जो शांत बैठता है सभा में, जो शांत बैठता है सभा में, हाँ, तो पक्का तो पुरुषार्थी नहीं है। बाबा ने बोला है जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो फिर प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो ज्ञानी थे या अज्ञानी थे पूछने वाले? क्या थे? अज्ञानी थे, फिर मुंह बंद हो जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो महारथी होते हैं उनको माया ज्यादा तंग करती है। हाँ, उनको प्रश्न भी बहुत आते हैं। हाँ, तो बाबा को कोई ऐतराज नहीं किया। हैं? बाबा को कोई ऐतराज नहीं किया बच्चे ज्यादा सवाल पूछे, हाँ। बाबा उसका उत्तर ना दे। क्यों नहीं देगा? नहीं, बाबा को ऐतराज है ऐसा? बाबा कोई साधु सन्यासी है क्या? है या साधु सन्यासियों की तरह डरता है क्या कि सभा में कोई प्रश्न पूछ देगा और हमने उत्तर नहीं दे पाया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी? इसलिए तो बाबा को ज्ञान सागर कहा गया है। हैं? बाबा ने बोला है कि हर एक प्रश्न का श्रीमत जो हैं? हर एक प्रश्न का श्रीमत जो कुछ भी हो जाए, हर एक प्रश्न जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर ही श्रीमत रहती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे ऐसे चलो। तो प्रश्न पूछना इतना गलत नहीं है बाबा को। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न जो पूछता है उसके लिए गलत नहीं है। बाकी तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ खुद ही बताता हूँ, तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? तुम पहले कुछ जानते थे? हैं? अब चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन के बैठ गया। और हाँ, जानने लगे तब तो पूछने लगे ना। हाँ, पहले क्या थे? अज्ञानी थे। फिर अभी थोड़ा ज्ञान मिल गया बुद्धि में तो उटक उटक के चलने लगे। आता तो चलता नहीं था पहले। अभी धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा तो सब अपने आप बताते हैं। बाबा जानी जाना न हर है या बुद्धू है? एक एक की दिल को जानने वाला है। जो प्रश्नों का जवाब देता है, जो मुरली का क्लैरिफिकेशन देता है टीचर के रूप में,
वो बाप और टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाने वाला अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? वो अंतर्यामी है। जो बहिर्यामी है वो प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। खुदा न खास्ता कभी इंटरफियर करके बोलता भी है, तो वो इंटरफियरेंस की बात गलत साबित हो सकती है। उसके लिए भी बाबा बोलते हैं मैं गलत को सही करने के लिए बैठा हुआ हूं ना। और बाबा ये हाँ। प्रश्न उत्तर ये क्या शूटिंग रुको है? रुको रुको। हाँ, महाराष्ट्र में पंढरपुर है ना? हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर है। पंढरपुर है। हाँ। कैकाड़ी महाराज का मठ है ना? हैं? कैकाड़ी महाराज का मठ है। कौन से महाराज? कैकाड़ी कैकाड़े। हाँ। हाँ। वो सब मूर्तियाँ है नीचे। हैं? मूर्तियाँ है राजाओं की, ऋषियों की। हाँ। बाद में सब होने के बाद एक रेल दिखाई है, और रेल से पार करने से वैकुंठ जाएगा ऐसा वो बोलते हैं। हाँ। और वैकुंठ में भी दिखाते हैं, वो 4 वेद दिखाते हैं। आपकी तो बड़ी लंबी रामायण है, थोड़ी छोटी करके सुनो। नहीं, वो जो वेद दिखाते हैं ना, हाँ? वेद में जो दिखाते हैं ना, शरीर है ऐसा है मनुष्य का, और जो सिर है वो गधे का और बंदरों का दिखाते हैं, हाँ। वो वेदों का। हाँ। तो इसका क्या रहस्य? तो ठीक तो है। जैसे मत्स्यावतार दिखाया है तो चेहरा तो मनुष्य का ही दिखाते हैं, और नीचे सारा शरीर किसका दिखाया है? मगरमच्छ का दिखाया है। और ऐसे ही है। हाँ जी। बाबा ये प्रश्न उत्तर फिर ये क्या शूटिंग है? है? ये क्या शूटिंग है? क्या शूटिंग है? माना कैसे कैसे क्या प्रश्न पूछते जवाब मिलता है? हैं? जो चल रहा है इसका क्या नंबरवार बच्चे हैं, वो प्रश्न पूछते हैं और बाबा से जवाब मिलता है। क्योंकि बाबा सब धर्म के बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चों को इकट्ठा किया है, या कोई एक ही धर्म के बच्चों को इकट्ठा किया है? हैं? सब धर्मों के बच्चों को इकट्ठा किया है। तो बाबा की बात इशारे में, जो बाबा इशारे में बोलते हैं, वो इशारे की बातें जो ब्राह्मण सो पक्के देवता बनते हैं इसी जन्म में, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, वो इशारे उन्हीं की समझ में आवेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, या सब धर्म वालों के ग्रुप से जो अच्छे अच्छे निकल के आए हैं, उन सबकी नजर बुद्धि में आ जाएगी बात है, सबकी बुद्धि में नहीं आवेगी। कोई तो कहते हैं हमको तो प्रश्न उठते ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता है बाबा जो बोलते हैं वो सब सच्चा है, हमें कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं आता। ऐसे ऐसे बोलते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं तो भी सब भूल जाते हैं, सोच के जाते हैं बाबा के पास जाएंगे तो ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, वो पूछेंगे, उन्होंने हमसे ऐसे पूछा, उन्होंने हमसे ऐसे पूछा, वो सब बातों का हम जवाब बाबा से पूछेंगे। सामने जाते हैं तो अरे सामने जाने की तो बात छोड़ो, कान में फोन का रिसीवर लगाते हैं तो भी सब भूल जाते हैं। और जो ऐसे पुरुषार्थी है, जो आज की मूल्य में बाबा ने बोला कृष्ण वाले जो कृष्ण को फॉलो करेंगे वो दूसरों को ताने मारते रहेंगे। क्या ताने मारते रहेंगे दूसरों की बातों को, यानी वो दबाएंगे, दूसरों को दबाएंगे जो राम के फॉलोअर्स हैं। अभी आज की मूल्य में बाबा ने बोला ना कि कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं वो राम की तरफ जाने वालों को रोकेंगे। हाँ, उनकी नाक में कपूस ठूस देंगे। इनकी हवा नहीं लगनी चाहिए तुमको, क्या इनसे आंखें भी नहीं मिलाना, इनकी बातें भी
नहीं सुनना, इनके दिए हुए पंपलेट लिटरेचर कुछ भी नहीं लेना, नाक में तुम्हारी सूंघ भी न जाए। ऐसे बीच एडवांस में भी है अभी जो राम बाप के इशारे पे चल रहे हैं, उनको ताने मारते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है, बाबा वो इशारे देता है, बाबा के जवाब से वो फॉलो करता है। पर दूसरों को लगता है कि ये कृष्ण वाली जो आत्मा है वो फॉलो करने वाले उसको ताने मारते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इनका प्रश्न समझा कुछ? अरे इन्होंने तो किसी ने समझा ही नहीं। ये क्वेश्चन है बाबा, ये जो कृष्ण को फॉलो करने वाले अभी एडवांस में है, एडवांस में कृष्ण को फॉलो करने वाले जैसे जगदम्बा, वो कृष्ण को फॉलो करने वाली है। कच्छा अवतार, मच्छा अवतार, हैग्रीव अवतार, सुअर अवतार, ये सब क्या हैं? ये किसको फॉलो करने वाले हैं? हैं? कृष्ण को ही तो फॉलो करने वाले हैं। ये कच्छ मच्छ सब कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गोद में ही तो खेले हैं। कृष्ण क्राइस्ट को फॉलो करना, क्राइस्ट या क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो क्रिश्चियंस में कुत्ते को पालना अच्छा मानते हैं, तो कृष्ण के जो पुजारी होंगे या वो कौन सा देवता दिखाते हैं? दत्तात्रेय, 3 का दिया हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर से पैदा किया हुआ वो दत्तात्रेय आसपास किसको पालता है? कुत्तों को पालता है। बाबा हम तो राम को फॉलो करने वाले हैं। हम कहाँ कह रहे हैं तुम कृष्ण को फॉलो करने वाले कुत्ते हो? हमने कब कहा? हम अपना प्रश्न का जवाब बाबा से मांगते हैं और इशारे मिलते हैं बाबा से। हैं? हम अपना जो सवाल पूछते हैं और बाबा उसका उत्तर देते हैं, हम इशारे मानते हैं बाबा के। अच्छा, माना राम ने जब बाण छोड़े रावण के ऊपर, तो उसको नए नए सिर निकलने लगे। निकले या नहीं निकले? तो जो नए नए सिर निकलने लगे, वो नए नए सिर न निकले, इसके लिए भी कोई तरकीब बताई गई या नहीं बताई गई? क्या बताई गई है? नहीं, अव्यक्त बाप दादा ने तरकीब बता दी है। विजय माला का आवाहन करो, जहां 16,000 नशे नारियां इकट्ठी होती हैं, जिसके अंडर में रहती हैं, उस विष्णु की नाभि, उसमें तीर मारो और वो निकलेगी तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। समाधान करेगी क्या बाबा? है? समाधान वैष्णवी करेगी, उसकी प्योरिटी करेगी। जो प्योरिटी रुद्रमाला में नहीं है। दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं? प्योरिटी से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां कैसे होती हैं? प्योरिटी से होती हैं। बाबा वो कि रावण को मार देता है ना, 10 सिर उनके काट के नाभि में बांध, तो दशहरे को वो शमी के पत्ते बांटते हैं ना, वो आप सोना बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ, सोना लूटने जाते हैं दशहरे के दिन। हाँ, वो झाड़ का क्या महत्व है? हैं? वो पत्ता शमी का पत्ता है, शमी का पत्ता होता है ना वो, जिसको सोना बोलते हैं उसका क्या महत्व है? उसको सोना क्यों बोलते हैं? सोना इसलिए बोलते हैं कि जब रावण मरेगा, जो रावण संप्रदाय हैं
जो झूठ की दुनिया बनाने वाले हैं वो मरेंगे तब तो सच्चाई रूपी सोना प्राप्त होगा, नहीं तो वो सच्चाई को दबा देते हैं, छुपाए देते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं? वो सोने को छुपा के रखते हैं, प्राप्त नहीं होने देते। पर ये चीज हर को उसका नाम दूसरा रखा है हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना। सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं को छुपा के रखते हैं, उनकी हवा भी नहीं लगने देते। जो अच्छी अच्छी असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां हैं, प्योरिटी को फॉलो करने वाली हैं, उनको हवा लगने देते हैं? नहीं लगने देते। वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि जो वाल्मीकि है नाम, वो रामायण के रचयिता का नाम है। और संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं जो सांप की बांबी होती है उसको भी वाल्मीकि कहते हैं। वो सर्प कहाँ रहता है? और आपके मुद्दे में श्री श्री का टाइटल दिया है। श्री का टाइटल देवी देवताओं को बोला है। क्या? श्री का टाइटल देवी देवताओं को बोला है। स्त्री श्री 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 का टाइटल देवताओं का। हाँ, डबल श्री का टाइटल बाबा को दिया है, शिव बाबा को। हाँ, और 108 का टाइटल फिर किसको देंगे? शिव बाबा को देंगे। अरे श्री श्री 108। अरे 108 को बनाने वाला ही श्री श्री है। 108 को उनका संगठन 108 का, वो 108 की माला रूपी संगठन कौन बनाता है? देवता ही बनाते हैं। कृष्ण बनाता है? कहेंगे कृष्ण बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। फिर बाबा नंबर 1 प्रवेश करता है 108 में। सर्वव्यापी अभी से बना, कहीं हमारे में भी शुरू हो जाए तो अच्छा है, हमारा भी नंबर लग जाएगा। वो अभी से जपना शुरू कर दिया। अरे शिव बाबा मुकर्रर रथ में एक में आते हैं या सब में आते हैं? फिर 108 में कहाँ शुरू कर दिया? हाँ जी, वो सिर्फ 108 में ही नहीं, सारी दुनिया के दिलों और दिमाग में प्रवेश कर जाता है। सारी दुनिया अंत समय में जब आखिरी विनाश होगा तो किसको याद करेगी? हैं? शिव ज्योति बिंदु को याद करेगी या शिव बाबा को याद करेगी? शिव बाबा को याद करेगी। बिंदु को याद करना ये सबके बस की बात नहीं है। बाबा, कुमार का दादी मुरली कंठ कर लेती थी ना, तो वो तोता है? कंठी वाले तोता अलग होते हैं, वो मंदिर में नहीं रहते हैं। हाँ, वो बाहर चक्कर काटते हैं। थोड़े टाइम के लिए मंदिर में गए और बाहर जाके आवाज कर दी। और बाबा ये चांददेव है ना, चांददेव शेर पर बैठ के आता है, हम इसका सांप का हंसोड़ा हाथ में सांप लेके आता है, यानी उसकी सोपान और मुक्ता मिलने के लिए। तो छोटी सी मुक्ता भाई क्या बोलती है कि दादा वो तो शेर पर आया, अपने पास तो कुछ नहीं, वो दीवार पर बैठते और ज्ञानेश्वर दीवार चलाता है। 3 भाई। शॉर्ट में बताओ क्या 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 बोल रहे हैं? बाबा वो ज्ञानदेव है ना, ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव दीवार चलाते हैं। हाँ? वो दीवार चलाते हैं एक ऐसे। दीवार चलाते? हाँ, दीवार पर वो सब भाई बहने बैठते हैं और वो दीवार चलती है।
जो ज्ञान देव है वो तो भक्ति मार्ग का ज्ञान देव था, उसकी कहानी बना दी है, दीवाल को चलाया, वास्तव में उसने नहीं चलाया। ज्ञान को देने वाला शिव बाबा है। जो विघ्नों की दीवाल है ना, इस्लामी जिसके सामने बैठ करके मुसलमान पूजा करते हैं या नहीं? किसके सामने? दीवाल के सामने। उस दीवाल को ज्ञान में चलाए देता है। उस दीवाल पर बहुत से मुसलमान बैठे हुए होते हैं और आधार लेके रहते हैं। किसका? दीवाल का है। पहला मक्सा बता किसका? माने 2-4 और हैं, उनमें आपका नंबर है। अरे अव्वल नंबर ही तो गाया जाता है कि 2 और 3 और चौथा नंबर होता है वो गाया जाता है? अव्वल नंबर गाया। जो ओटे पहले नंबर में सो अर्जुन। और सबसे जास्ती सेवा करने वाली ब्राह्मण चोटी है। हाँ, ब्राह्मण चोटी। हाँ, सबसे जास्ती सेवा करने वाली ब्राह्मण चोटी। और ब्राह्मण चोटी में जितने भी बाल हैं वो सारे ही बहुत सेवा करने वाले हैं। हाँ, ब्राह्मण चोटी को क्यों नहीं दिखाया? इसीलिए नहीं दिखाते हैं कि वो ब्राह्मण चोटी जो दिखाई है वो ब्राह्मण चोटी विष्णु के रूप में नहीं दिखाई जाती है। देवताओं से पहले वो ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सारा क्या हो जाता है? प्रायः लोप हो जाता है। अगर वो रहे, वो ज्ञान देवताओं की बुद्धि में रहे, तो उनकी बुद्धि में ये भी आ जाएगा कि आगे चल के हम कल नीचे गिरने वाले हैं। फिर तो 2500 वर्ष की सारी खुशी काफूर हो जाएगी। इसलिए वो ब्राह्मण चोटी उड़ाए दी गई है। बाबा, हाँ, गणेश और जगदम्बा का डुबली पूजा करते हैं, लक्ष्मी पर क्यों नहीं? लक्ष्मी संपूर्ण पवित्र है या अधूरी पवित्र है? वो तो संपूर्ण पवित्र है। बाबा, हाँ, बाबा मना पतितों के देश में आता है ना, मगध देश में। हाँ, तो वहाँ तो जन्म हुआ पहले बाबा का। बाबा तो अहमदाबाद से माउंट आबू नहीं गए ना पहले? शिव बाबा 76 से पहले इनका पैदा हो गया। हाँ, अभी शारदा उत्सव चालू होगा, चालू होने वाला है शारदा उत्सव। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जो देवी की पूजा होती है, हाँ। ये प्रेम की जो देवता है, हाँ। शारदा माता की भी पूजा होती है। तो उसमें ब्रह्मा भी ज्ञान बांटने वाला है ना, तो वो शारदा देवी गरुड़ पर बैठती है और गरुड़ पर बैठती है, सवार होती है। गरुड़ पे शारदा को सवारी गरुड़ पे दिखाई है। हंस के ऊपर ब्रह्मा की सवारी दिखाती और है। ब्रह्मा को हंस पर दिखाया। हाँ। तो ब्रह्मा भी ज्ञान बांटने वाला बना है। गरुड़ पर सवारी ब्रह्मा बोले विष्णु की दिखाते हैं। गरुड़ पर सवारी विष्णु को दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा की सवारी गरुड़ पर नहीं, वो हंस पर दिखाते हैं। हंस वाहिनी कही गई है शारदा भी। और बाबा, हैं ये एडवांस में ज्ञान लेते हैं ना, तो राजाओं का राजा, राजाओं का राजा बाबा बोलते हैं ना, बनाएंगे बनाएंगे।
तो वो राजाएं हमेशा झगड़ेगी क्या फिर ऐसे ही? हैं? क्या? हमेशा ही झगड़ा चालू हो। क्यों? जब शूटिंग होगी, राजा हूँ मैं राजा। शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी, रिकॉर्डिंग होगी, तो वही शूटिंग रिहर्सल रिकॉर्डिंग होगी जो 63 जन्म में की है, या कुछ दूसरी होगी? है? तो 63 जन्म में भारत के राजाओं ने क्या किया है? आपस में मुड़फुटौल किया या नहीं किया? तो सोई कर रहे हैं। तो 108 ही राजाएं हैं ना। ठीक है, 108 राजाएं हैं, लेकिन राजाओं के घर में जो राजा का बच्चा होता है या बच्ची होती है, प्रजा वर्ग के लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं क्या? उसकी राजाई नहीं चलती, बच्चों की भी चलती है। इसलिए 16,108 हैं जो राज परिवार में राजाई करने वाले हैं नंबरवार। ऐसे नहीं कि महाराजा ही राजाई करता है या राजा ही राजाई करता है। नहीं तो बाबा यार कोई किसी की सुनता नहीं तो बोलते हैं ना, बाबा ने बोला हम राजा बनने वाले हैं? ऐसे बोलते हैं ना। क्या? बाबा ने बोला ये राजा बनने वाले। हाँ, राजा बनने वाले हैं। इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो राजा बनेंगे। तुम्हारे मुंह पे कंट्रोल नहीं है। बाबा तो कहते हैं दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। तुम मुंह से बाण छोड़ते जा रहे हो, बम फटकारते जा रहे हो, दूसरों को दुख होता है या सुख होता है? हैं? दुखी होता है। ज्ञान से सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए? ज्ञान से तो सुखी होना चाहिए। ज्ञान वो है जो अपने को भी सुखी करे और दूसरों को भी सुखी करे। और कोई ना बोलते हुए भी दुख देता है, ना बोलते हुए भी कर्म से कोई दुख देता है। तो उसका आंखें लाल लाल कर दी तो दुख नहीं होगा? और महाभारत, लेकिन आज की मुरली में आया कि क्या बाप आकर के भाइयों को लड़ाएंगे, यह तो रावण का काम हो गया, राम तो है ही पतित पावन। ठीक है, कंट्रास्ट कहाँ है? बाबा तो माया की लड़ाई लड़ाते हैं। ये मायावी युद्ध है। 5 विकारों से लड़ाई लड़ो और 5 तत्वों से लड़ाई लड़ो। ये 10 रावण के सिर हैं, इनसे हमारी लड़ाई है या कौरव पांडवों की लड़ाई है आपस में? लेकिन बाबा जी तो होल्डिंग्स की सेवा होती है, होल्डिंग्स की सेवा, 8 क्वेश्चंस की बाबा सेवा, होर्डिंग लगाना। हाँ, सेवा होती है। तो संकल्पों का आपस में टकराव होता है। किसका टकराव होता है? जो पीपी और पीबी के हैं, हाँ, उनमें आपस में संकल्पों का भी टकराव होता है। तो ये ज्ञान और अज्ञान का टकराव है या कौरव पांडवों का टकराव है? ज्ञान और अज्ञान का टकराव है। जीतेगा कौन? ज्ञानी जीतेगा, अज्ञानी भाग जाएगा। और 2018 में 8 ही तैयार होंगे। 2018 में 8 ही तैयार होंगे। 2018 में 8 ही तैयार होंगे। तो 2028 में होंगे। 2028 में होंगे। आपने कैसे जाना 18 में ही तैयार होंगे, 17 में नहीं तैयार हो जाएंगे? 17 में तैयार नहीं होंगे, 16 में तैयार हो जाएंगे। ये तो एग्रीगेट नहीं बताया गया, ये बताया कि 18 तक प्रत्यक्षता हो जाएगी। जैसे सन 76 को बताया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, परंतु संपूर्णता वर्ष नहीं बताया। संपूर्णता वर्ष कौन सा वर्ष बताया? 77। तो ये भी मार्जिन है
ये निश्चित नहीं है कि 18 ही है, हो सकता है पहले भी प्रत्यक्षता हो जाए। और बाबा आज के मूल्य में बोला है कि गीता कंठ करने से कभी राजा ही नहीं बन सकते। हाँ, तो अंतर मते सो गति। फिर हम तो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा ने जो हमें पढ़ाई दी है वो गीता के श्लोक के ऊपर ही है। गीता के श्लोक का उसका अर्थ क्या दिया है? तो हम वो और गीता का अर्थ क्या दिया है? दुनिया वालों का अर्थ दिया है या बाबा ने अपने तरीके से अर्थ दिया है? तो फिर अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा ने मुरली भी दी है ब्रह्मा के द्वारा और मुरली का क्लैरिफिकेशन भी दिया है। न कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह अगर हम मुरली का क्लैरिफिकेशन उठाएंगे तो क्या हम पार चले जाएंगे? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, आज के मुरली में बोला है, आज के मुरली में बोला है मैं तुम्हारे सब बंधनों को छुड़ा के लेके जाऊँ, मैं तुम्हारे सब बंधनों को छुड़ा के लेके जाऊँ। ठीक है। तो बाबा पुरुषार्थ में बहुत तंग करते हैं घर वाले, उसको क्या? वो बंधन टूट जाएंगे। घर वालों के लिए ये भी तो बता दिया, तुम्हारे परिवार के सभी लोग ज्ञान में चलेंगे तो बंधन टूट जाएंगे या रह जाएंगे? टूट जाएंगे। और सुखधाम जाना है वाया शांतिधाम। हाँ, है शिव बाबा है, सुखधाम है शिव बाबा। अच्छा, शांतिधाम शिव बाबा नहीं है? वाया शांतिधाम। हाँ, पहले शांतिधाम। पहले शांत हो जाओ, उसके बाद सुख मिलेगा। दमा चौकड़ी खत्म करो, इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है, तो वहाँ पे तो भी शांति नहीं है ना, है माउंट आबू में भी शांति तो नहीं है वहाँ पे। अभी कौन बता रहा है कि माउंट आबू में शांति धाम है? आपने वहां जाके शांति धाम देखा तो कैसे समझ लिया कि माउंट आबू में शांति धाम है? और जो अंत में दो आत्माएं, कृष्ण और राम वाली आत्मा, ये दोनों नीचे गिरेगी और फिर उनके पुरुषार्थों के ऊपर सब लोग नीचे गिरेंगे। तो कृष्ण वाली आत्मा अपना देह, उनके पुरुषार्थ के ऊपर सब नीचे गिरेंगे, यानी वो अंत स्टेज में पहुंचेगी। जो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, जब राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा पहुंचेगी नीचे, माना कृष्ण वाली आत्मा अभी नीचे पहुंची हुई नहीं है। अरे माताएं पहले नीचे गिरती हैं या पुरुष नीचे गिरते हैं? नीचे कौन गिरी पहले? माताएं गिरी। तो माताओं में मुख्य माता कौन हुई? ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा की सोल, वो पहले नीचे गिरती हैं। राम के लिए नहीं कहेंगे अभी कि नीचे गिर गया पूरा। वो जब नीचे गिरेगा, अति का तामसी बनेगा, तो मालूम है क्या होगा? राम ही रावण बन जाएगा। देखने वाले निराकार को निराकार शिव को परम धाम में याद करने से उनके विचार विनाश होंगे। निराकार को याद करने से उनके विचार विनाश होंगे। जो विधर्मी होते हैं वो निराकार को याद करते हैं या साकार देवताओं में निराकार को याद करते हैं? तो समझ लो क्या बनने वाले हैं। अरे अब आप ही बताइए ना, जो निराकार को याद करते हैं सिर्फ, वो विदेशी और विधर्मी हैं या स्वदेशी और सुधर्मी हैं? बस।
बाबा, शंकर को योद्धा, शंकर जी कार्तिकेय को योद्धा बनाते हैं ना बाबा, तो उसको प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग देने को नंदी को बोलते हैं। ठीक है। जो कार्तिकेय है वो देवताओं का मुखिया है या दक्षिण भारत वालों का मुखिया है? दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत वाले विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी हैं। तो फिर तो वो नंदी को प्रैक्टिकल बनाते क्यों है बीच में शंकर? अरे नंदी है कौन? नंदी तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही तो उसको विदेशी बनाता है, विदेशियों का गुरु बनाता है। और कौन बनाता है? विदेशियों को विदेशी कौन बनाता है? विदेशी जो हैं वो किसकी गोद में पलते हैं? ब्रह्मा की गोद में ही तो पलते हैं। तो शंकर जी तो सामने रहता है, तो वो ट्रेनिंग देता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। तो क्या हुआ? अभी नहीं सामने है, अभी भी सामने है। तो वो नंदी को बोलेगा इसको विदेशी बना। बोलेगा? बोलेगा कब? आप तो ज्योतिषी हैं। और है शंकर जी नहीं बनाएंगे ना? हैं? बाबा से आज मिलन मनाना था, तो अगर कोई झूठ बात किसी को बता दी हैं? तो पाप चढ़ेगा। बाबा से मिलन मनाना था आज बाबा से मिलन मनाना था। क्या फेल हो गया? हाँ, तो हमने कोई झूठ बात बता दी किसी को, तो पाप का बोझा चढ़ेगा। क्या झूठ बात बता दी? सर्विस की, हाँ, कि हमारा कोई मर गया इसलिए आप यहाँ आ गए। वो झूठ बोलकर इधर आए हैं। बोल दिया, बोल के आए। हाँ, इधर को पाप लगेगा ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा तो कहते हैं युक्ति निकालो अच्छे काम के लिए, पाप काय का? बाबा इतने दिन से युक्ति निकाल के आए, पर जब ये युक्तियाँ खत्म हो गई तो ये बहाना बनाया। तो और नई तैयार कर लो। काहे का पाप चढ़ेगा? अच्छा, भाव अच्छा है या खराब है? जो भी कर्म किए जाते हैं उनमें भाव प्रधान देखा जाता है या कर्म देखा जाता है? कर्म तो वो शंकर जी भी करते हैं जो दुनिया करती है। फिर अंतर क्या पड़ता है? भाव प्रधान भी सूरज ने रखा। कर्म करने का भाव क्या है? और सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। कब कौन सा समय? विनाश के समय। सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया अपनी अपनी स्थिति को जो प्राप्त करेंगे, संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करेंगे, वो एक साथ प्राप्त करेंगे या टाइम का अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़ जाएगा। बाहर की दुनिया वालों को है, ब्राह्मणों की दुनिया, बाहर की दुनिया वालों को भी अपना पद ही अच्छा लगेगा। क्या? किसी का कामी इस्लामी कुत्ते का पार्ट है, कुत्तों के सरताज का पार्ट है, तो उसे नहीं अच्छा लगेगा कि हम विश्व के मालिक बन जाएं। क्या अच्छा लगेगा? अरे हमको हमारा ही पार्ट बढ़िया है। और ओम शांति। ये पर्चे तो रह ही जाते हैं, इनको तो पूरा करने का टाइम ही नहीं देते बोलने वाले।